हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोगों के 115 तक क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद की वीडियोज़ जो भी हैं वो सब कितनी है 115 क्वेश्चन तक की वीडियोज़ हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखे जा करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे बैठे क्या करें, पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हम लोग और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, और अगर कोई समस्या होती तो भी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे मेरी ये समस्या चल रही है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात एक और बात बतानी थी कि कल है संडे, तो कल अपना है स्पेशल क्लासेस का सारा पूरा बैचेस लगेंगे, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे सब स्पेशल क्लासेस रहेंगी। तो बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए और आप आसानी से क्लास अटेंड कर पाएँ, और साथ ही साथ आप उसको तुरंत के तुरंत देखें और तुरंत ही पढ़ पाएँ। ठीक है बेटा, तो अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को बेल आइकन क्लिक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। अच्छी 115 तक हो गया था, 116 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, 10% की रुचि गायन में है, कुल छात्र का 3/4 भाग नृत्य में। अब देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को पेन से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हम आपको बता देंगे, ऐसे ही आप समझ भी जाओगे। कह रहा है कि 12% छात्र, याद रखिए 12% छात्र किसमें, खेलों में रुचि रखते हैं 12%। ठीक है, 10% रखते हैं गायन में, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया है। 3/4 मतलब 75%, 3/4 मतलब कितना, 75। अब वो 22 हो चुका है, 22 और 75 हो जाएगा कितना, 93%। कितना हो जाएगा, 22 और 75 हो जाएगा 97%। कितना हो जाएगा, 97%। अब 97% छात्र हो चुके हैं। कह रहा है शेष बचे छात्र कितने हैं, 15 छात्र हैं। अब देखिए 3% का मान 15 के बराबर है। किसके बराबर है, देखिए ऐसे ही हो जाता है क्वेश्चन। 116 नंबर कह रहा है 3% का मान किसके बराबर है, 15 के, तो 1% का मान 5% के बराबर होगा और 100% का मान 500 के बराबर होगा। आंसर आ गया। ठीक है, हम बता तो रहे ऐसे मुंह जवानी आप कर सकते हो, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे होगा साथ में। उसके बाद कह रहे हैं 117 नंबर, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे, उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। मतलब 35,000 लोग पहुँचे हैं, 9,50,000 प्रवेश राशि मिली है उसको। ठीक है, जो मेला वाला ऑर्गेनाइज कर रहा था। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शक जो है वो निःशुल्क भी पहुँचे हैं। समझिए, निःशुल्क वाले लोग तो पहुँचेंगे साथ में। ठीक है, तो 10% ऐसे दर्शक हैं जो निःशुल्क पहुँचे हैं। तो मेले में कितने बच्चे थे ये पूछा है। अब देखिए बच्चों की टिकट 20 रुपये है और जो बड़े लोग हैं उनकी टिकट 40 रुपये हैं। 10% लोग फ्री पहुँचे हैं, 35,000 लोग थे। अब देखिए क्या करना है हमको, जो ये 35,000 लोग हैं, 35,000 लोग का 10% निकाल लेते हैं। जो लोग फ्री वाले हैं 0 0 0 0, ये तो आएगा। 3500 लोग हैं जो फ्री वाले हैं, जो कौन वाले हैं, फ्री वाले, इनका कोई टिकट नहीं लगा है। तो ओरिजिनल दर्शक कितने हैं जिनसे रुपए प्राप्त हुए हैं, ओरिजिनल रुपए देने वाले दर्शक कितने हैं, तो 35,000 में से 3500 को भाग देंगे, कितना जाएगा, 31,500। ये दर्शक हैं जिन्होंने रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 9,500, कितने, 9,50,000। कितने दिए हैं, 9,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं हमको एकदम आराम से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है समझिए, उसके बाद कह रहा है कि जो दर्शक हैं उनमें से वयस्क लोगों का टिकट कितना लगा है, वयस्क लोगों का टिकट लगा है 40 रुपये, और जबकि छोटे बच्चों का टिकट कितना लगा है, छोटे बच्चों का टिकट लगा है 20 रुपये। ये तो बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बोल रहा है कि देखिए अब ये इतने रुपए हमको प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किससे, एलिगेशन से, या फिर सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से करें। नॉर्मल तरीका थोड़ा बड़ा पड़ेगा, एलिगेशन थोड़ा सिंपल पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन दोनों में आएगी क्योंकि संख्याएँ ऐसी दी गई हैं। अब देखिए 9,50,000 दिया गया, यहाँ कितनी दी गई, 31,500 दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सुनिए, हम लोग बच्चों जो 40 रुपये वयस्क वाले हैं उनको हम छोड़ देते हैं, बच्चों को x मान लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 31,500 माइनस x हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और इन दोनों का योग मिला करके किसके बराबर आ जाएगा, 9,50,000 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, अब गुणा करा लेते हैं इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं।
तो 40 इंटू इतना करोगे 0 0 0, 15 चौको 60, 4 3 12, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा था समझ में। माइनस 40x प्लस का 20x, 9 5 और यहाँ पे 4 0, ठीक। अब देखिए 40 और 20 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 बचेगा, 20 को उधर भेजोगे, इसको इधर लाओगे, तो 20x बराबर किसके आ जाएगा, 12,60,000 के बराबर। इसमें घटाएंगे क्या, 9,50,000 के आसपास। तो 20x किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 4 जीरोस में, तो 4 जीरोस में ये तो पूरा कूड़ा कट गया। अब देखिए 126 से 95 घटाना है, कितना आ जाएगा 31, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बस कितना आएगा 31 आ जाएगा। अब x का भाग दे दो, वही आंसर है, x से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, उसमें 15,500। ये क्या है, आपके बच्चे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को माना था x, ठीक है। बच्चों की टिकट कितनी थी, x की थी, तो 15,500 रुपये किसके आगे, बच्चों के आगे। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। आगे देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2। लड़के याद रखना, लड़के 3 हैं, लड़कियाँ 2 हैं, जबकि स्कॉलरशिप मिलती है 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को। तो स्कॉलरशिप ना मिलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात चाहिए का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3, अब ये इसको समझिए, ये है 118 नंबर। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ हैं 3, लड़कियां हैं 2। स्कॉलरशिप इनको 30% मिलती है, और इनको कितनी मिलती है बेटा बताइए, इनको मिलती है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको 30 मिलती है, इनको 20% मिलती है। तो देखिए कितने, अब ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, नो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हमको चाहिए, तो कितने होंगे, ये 80% होंगे, और ये कितने होंगे 70% होंगे। अब देखिए 8 त्रिक 24, तो 240 ऐसे लोग होंगे ना, और इसमें कितने होंगे, 7 दूनी 14, 140 लोग होंगे। भाग किससे देना है, कितने टोटल बच्चे हैं, 5 हैं, 5 बार में वही आंसर आएगा। देखिए 0 आ गया यहाँ पे, और 8 आ गया, और 3 आ गया, बटे 5 से भाग दोगे, 5 सत्ते कितना आता है, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 76% बच्चे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में अच्छे से आपको, ठीक है। 119 नंबर देखते हैं, 119 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 119 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए गए खर्च के व्यय 12, 17, 13 अनुपात में, किसके अनुपात में, 12, 17 और 3 है कि 13 है, 3 अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है यदि इनके मूल्यों में 20%, 30% और 50% की वृद्धि, इसमें 20% की हुई है, इसमें 30% की हुई है, और इसमें 50% की हुई है, ठीक। तो कह रहा है कि परिवार में व्यय में कुल कितने की वृद्धि होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से कोई कठिन नहीं है बेटा, ठीक है। देखिए एकदम आराम से, अभी टोटल वृद्धि, अभी टोटल कितने रुपए खर्च होते हैं, 17, 3, 20 और 12, 32 रुपये खर्च होते थे। अब देखिए इसको सवाल करते हैं, 12 दूनी 24 होता है, 2.4 बढ़ेगा तो 14.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, बताइए कितना बढ़ेगा, 17 3 51, 2.1 बढ़ जाएगा, 5.1 बढ़ जाएगा, 17 3 51 होता है, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 5.1 बढ़ जाएगा। यहाँ 15 5 3 15, 1.5 बढ़ जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, अब सबको जोड़ो कितना आएगा, देखिए 14, कितने की वृद्धि होगी, देखिए 5 और 1 6, 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 14 14 और 5 कितना होता है मेरा, अच्छा यहाँ थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक। 2.4 की वृद्धि हुई थी ना, 12 दूनी 24 होता था बेटा, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 की वृद्धि हुई। पहले कितना था, 32 था, अब कितना हो गया, 9 इंटू 100 कर देंगे, 4 से कट जाएगा 4 बटी 32, ये कितनी बार चला जाएगा बेटा बताइए, ये चला जाएगा आपका 4 से भाग दिया है 25 बार, ठीक। अब 25 नवैया कितना होता है, 225 होता है, 225 में 8 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 से भाग जाएगा तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आएगा। अब बचा कितना है यहाँ पे, 65 बचा है, 8, 1/8, कितनी वृद्धि हो गई, 28, सही 1/8% की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में आपको अच्छे से, ठीक है। इतने इतने तो बढ़ा था, तो हमने बढ़ा वाला निकाल लिया, अब पूछ रहा कितना ज़्यादा हुआ है, 9 ज़्यादा हुआ है, हल कर लिया उसको, ठीक है। आ गया 119 नंबर, चलिए उसके बाद देखते हैं 20 नंबर, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक, ताकि आप आराम से पढ़ पाएँ, और साथ साथ पढ़ते चलिए बेटा, ठीक है, बाद में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ओके। देखिए इसके बाद 120 नंबर कह रहा है ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या किया, काट दिया, 5 से इसको काटोगे 3 आ जाएगा, ए बटे 3 बराबर बी अपॉन 1 आएगा। ये तो आ गया अनुपात इनमें। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। अब देखिए यहाँ 0 0 काट दिया, परसेंटेज दिया, यहाँ आ रहा है बी का मान 2, सी का मान 1। अब देखिए यहाँ बी का मान 2 और सी का मान 1 आ रहा है, ऊपर बी का मान 1 आ रहा था, इसका मतलब अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये ए इसके बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे ए बराबर ए 6 आ गया, क्योंकि बी बराबर बी बटे 2 लिखा था, यहाँ बी बटे 1 लिखा था, तो यहाँ 2 से गुणा कराया गया, 2 से गुणा करा दिया, ठीक है। अब कह रहा है यदि बी की आय 8000 हो तो तीनों की आय, बी बराबर 8000, 2 का मान 8000, 1 का मान 4000, 6 2 8 1 9 का मान 9 चौको 36,000। 121 देखते हैं, 121 क्या कह रहा है, देखिए 121 कह रहा है एक MRI कंपनी में मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए, कितना है, 1 करोड़। अब उसमें कह रहा है 5% की छूट देती है, तो छूट वाली राशि याद करना नहीं है बेटा। 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, 1 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 लाख, तो 5% कितना होगा, 5 लाख, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। 122 नंबर देखते हैं, कितना है, इसका 5 लाख आ गया इसका आंसर, ठीक है, कितना आएगा, 5 लाख, एकदम आराम डायरेक्ट कर लिया। 122 नंबर कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में कितने % की वृद्धि की गई है, 2 सही 2/3% वृद्धि करने पर, 2 सही 2/3% की वृद्धि करने पर 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मासिक आय ज्ञात करनी है। अब देखिए 2 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, 2 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, तो उसको रुपए कितने ज़्यादा मिलते हैं, 720। उसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 720 आ गया है। अब बताइए क्या करना है हम लोग इसमें, हम लोग बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3% का मान है 720। अब देखिए एकदम सिंपल सॉल्व, 8 से काटोगे 9 आएगा, 9 तरीके कितना होता है, 70। 1% का मान किसके बराबर है, 270 के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 27,000। इनकम निकल है इसकी कितनी, 27,000 रुपये, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रहा होगा समझ में। 122 नंबर भी हो गया। 123 नंबर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। अब देखिए तुलसीराम भाई साहब जो हैं, 123 नंबर, ये है तुलसीराम, ये है कश्यप। अब कश्यप के वेतन से कितना ज़्यादा है तुलसीराम का, तो अगर कश्यप के वेतन को अब 20% ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा, तुलसीराम ज़्यादा है। अब 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 20% क्या लिख सकते हैं, देखिए 20% को लिख सकते हैं 1/5, तो इसका मतलब तुलसीराम का 6 होगा, तो केशव कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। केशव से 20% ज़्यादा कह रहा है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो तो उसके वेतन का 4% है। अब देखिए तुलसीराम का वेतन है 6x, कितना है, 6x का 4%, उसकी बचत है 720 रुपये। कितनी बचत है, 720 ही बोला था ना बेटा, हाँ यही वाला 720 रुपये बोला है इसमें, ठीक है। उसके वेतन का 4% है जो 720। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, 4 से 6 चौको 24 होता है, 24 तिहाई 72 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3000 रुपये, 3000 आएगा। कह रहा है केशव का वेतन बताइए, किसका वेतन ज्ञात करना है, केशव का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा तो उनमें अच्छे से। 6x हो ही गया है, 4x हो गया है, अब वहाँ पे केशव का वेतन निकालना है हम लोगों को। तो देखिए केशव का वेतन कितना है, केशव का वेतन 5x है, बस 5 से गुणा कराना है इसमें। किससे गुणा कराओगे, 5 से, आंसर आ जाएगा 124, क्योंकि केशव 5x है ना, 5 से गुणा करोगे, तुलसीराम का कहता है 6 से गुणा करोगे, आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए 124 नंबर क्या कह रहा है, 124 नंबर कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5 सही 1/2 ज्ञात कर दिया, जो 220 था। 5 सही 1/2%, यही ना, 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया, जो कि 220 था। सही उत्तर बताइए, ये 220 के बराबर है, इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10 11/2 किसका है, 220
11 से काटोगे 2 आएगा, इसको उधर भेजोगे, 1% बराबर है 40 के। तो फिर हमको निकालना किसका मान है, हमको निकालना है 3 सही 1/2% का मान, 3 सही 1/2%। अब देखिए 3 सही 1/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2%। तो यहाँ पे 7/2% निकाल दो, 2 से काटोगे 20 आएगा, 7 दूनी 14, 140 आएगा। ठीक है, 125 देखते हैं कितना जाएगा, 125। 1% 40 के बराबर था, तो 3 सही 1/2% किसके बराबर होगा, 140 का। ठीक है, आगे देखिए 125 में क्या है, एक व्यापारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी जाए, फिर 50% करिए क्वेश्चन। 40% कम की, माइनस का 40, 50% बढ़ाएगी, 50 माइनस 40 इंटू 50/100, खत्म आंसर। यहाँ कितना प्लस का 10 बचेगा, पीछे से 20 आएगा, तो 10% की क्या हो गई है, कमी हुई है, दिख रहा है साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में। 125 तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर जल्दी लग रहा है आपको, नहीं तो साथ साथ करते चलिएगा तो आपको समझ में आता भी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए बेटा। शेयर आप लोग नहीं करते, गलत बात है, अपना नहीं पढ़ना है, सबको शेयर करना है, सबका भला करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आ रहा होगा समझ में। चलिए ओके, तो 125 तक डन। एक 125 के बाद 126 देखते हैं। 126 नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी ने अधिकतम अंकों के 60% और 30%। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं हम लोग, 60% और 30%, इसका मतलब 90% हो गया। 90% का मान बराबर है किसके, 783 के। तो फिर बताना है पूर्णांक कितना है, तो 90% का मान बराबर है, देखिए 126, 90% का मान बराबर है 783 के। तो 100% बताना है, तो 1% का मान 783/90, तो 100% का मान 783/90 इंटू 100। 0 से 0 काटा, इससे इसको काटोगे कितनी बार आएगा, 9 8 72, 9 7 63, 870 आएगा। ठीक है, 127 देखते हैं, 127। ठीक है, 127 कह रहा है 1 से 70 तक की कितने परसेंट संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आएगा, वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए पहले हम लोग गिन लेते हैं। तो देखो 1 से 70 बोला है, 1 से 70 तक की, तो पहली अगर संख्या 1 होगी और कौन सी होगी, 9 होगी। 1 और 9, फिर आएगी 11 19, फिर आएगी 21 29, फिर आएगी 31 39, फिर 41 49 51 59 61 69। कितनी संख्याएँ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 हो गई। 14 संख्याएँ, टोटल संख्या 70 थी, इंटू 100 कर दिया, 14 पंचे 70, 5 से काटोगे 20% संख्याएँ होंगी जिनके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। इनका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करने पे 1 आता है। देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आता, तो कितना आएगा लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, बता दिया है। 128 देखिए, 128 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 128 कह रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, तो रघु को 100 मान लें, रघु भाई साहब हैं 100 के, और मोना ने इनसे 10% कम निवेश किया था, तो मोना ने 10% कम किया है, तो 100 का 10% 10 होता है, 10 घटा दिया, 90 पे निवेश किया। जबकि जो सोनू थी, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। जो सोनू है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, तो सोनू ने 10% ज़्यादा, तो 90 का 10% 9 होगा, 99 इसका निवेश किया। ये तीनों मिला करके बराबर है 5780 के। किसके बराबर है, 5780। तो रघु का बताना है, तीनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दो। 9 9 9 18 की 8 से लगी 1, 300 सॉरी 200, 289 आएगा ना। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 7890, सही लिखा है, 7857, गलत हो गया, 5780, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इसके बराबर है। अब देखिए इसको इससे काट देंगे तो बेटा 1 बराबर आ जाएगी इसके 20 के,
तो रघु का चाहिए, रघु ने कितना निवेश किया था 2000 रुपये। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में। एक का मान 20 के बराबर है, तो रघु कितने के थे, रघु थे 100 के, 100 इंटू 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कौन सा नंबर था 128। और 129 कह रहा है एक कंपनी की बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, पहली किस्त दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। तो देखिए एकदम सिंपल है 129। जो दूसरी किस्त है वो डबल है, किस दूसरी किस्त जो है EMI है जो इसकी वो 2x है, पहली क्या है x है, पहली क्या हो गई x हो गई, दूसरी वाली 2x है, पहली वाली क्या है x हो गई। कह रहा है यदि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब हुई है तो x का 1% खराब हुआ है, जबकि दूसरी किस्त में 4.5% खराब हुई है ना। पहली किस्त में कितनी खराब हुई है, x 1% खराब हुई है, दूसरी किस्त में कितनी खराब हुई है, दूसरी किस्त में खराब हुई है 4.5%। तो कह रहा है टोटल 100 बॉल बेयरिंग खराब हुई है। तो बतानी है कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। ठीक, x का मान निकालना है, ये 100 के बराबर है, किसके बराबर है 100 के। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, एकदम सिंपल है। ये क्या लिखा है 4.5 इंटू 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो 10x अपॉन 100, 0 से 0 काट दिया, 100 x बराबर आ जाएगा 1000 के। किसके बराबर है 1, x ही निकालना था हमको, पहली बॉल बेयरिंग x बराबर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है 130 लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। समझिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। तो जो भाई साहब मीनल हैं, मीनल ने किया है पेपर, मीनल ने 75 क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन में से क्या हुआ उनके 80% क्वेश्चनों के उत्तर सही हुए। तो अब जो बचे 75 क्वेश्चन हैं उनमें से सही कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि इनके कितने नंबर आए, इनके 60% नंबर आ जाएं। तो 150 का टोटल है, टोटल स्कोर कितने का है 150 का है, इसमें 60% चाहिए इनको। तो 150 का 60% निकाल लो, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इनको 90 चाहिए। इन्होंने 75 क्वेश्चन जो पहले वाले किए हैं उसकी प्रायोरिटी कितने सही होने की है, 80% प्रायोरिटी सही होने की है, लेकिन बाद वाले की नहीं पता है कितने परसेंट सही होंगे। तो 90 के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए इनको 90 के बराबर। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में अच्छे से। ठीक है, ये 80 लिया है, ये कितना लिया है x लिया है, और ये कितना है 90 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, काट पीट लेते हैं इसको। ये इससे कट जाएगा 4 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, इसको इससे काट दोगे 20 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 60, यहाँ से आ गया 3/4, तो 3x/4 इक्वल टू कितना 90। अब इसको उधर भेजोगे 3x बराबर 4 बराबर 30, 3 से इसको काटोगे कितना 10, x बराबर कितना है 40%। अगर ये क्वेश्चन भाई साहब सही मीनल सही करती हैं तो इनके 90 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कितने परसेंट सही करने पड़ेंगे इनको 75 क्वेश्चन में से 40%। ठीक है, तो हम लोग का जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है 130 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए अगर कहीं पर कोई समस्या लगती है। किताब जिसके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, तो उसमें जा करके आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। ठीक है, संडे स्पेशल क्लासेस कर लें तो बेल आइकन क्लिक करके रखिए और वीडियो देखते रहिए, अच्छे से अपना प्यार बांटते रहिए, ताकि हम भी वीडियो बनाते रहें, हमको भी कोई दिक्कत ना हो कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगर आप मन बना लोगे तो आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन मन बनाना पड़ेगा आपको। लॉकडाउन का पीरियड मिला है, अच्छे से मन बनाइए पढ़ाई में, तो आपका आगे चल के कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस लॉकडाउन के पीरियड को गवा दिया तो आपको ऐसा समय मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।